हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो ये देखिए, अब मैंने माता रानी की पोशाक बनाई हुई है और खाटू श्याम जी की। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी कैसी लगी। तो चलिए, मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताती हूँ आपको। तो इसके लिए हमने कपड़े को लिया है, ये आधा मीटर कपड़ा नेट का है और 1 मीटर कपड़ा वेलवेट है। तो वेलवेट का कपड़ा हम थोड़ा ही लेंगे क्योंकि वो थोड़ा कपड़ा देते नहीं हैं, इसलिए 1 मीटर ही देते हैं। तो इसके लिए हमने 10 इंच चौड़ाई ली है और ना 16-17 के आसपास हमने इसकी लंबाई ली है। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। फिर निशान लगाने के बाद इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये रहा हमारा, यहाँ तक लेंगे, 15 इंच आ जाएगा। तो 16 इंच हम इसमें निशान लगाएंगे क्योंकि दोनों साइड से हमें इसको फोल्ड भी करना है। तो इस तरीके से हम निशान लगा के इसको काट लेंगे और इस तरीके से एक साइड से हम प्लेट डालेंगे। और ये जो साइड में जो कपड़ा एक्स्ट्रा है ना, वो मैंने काट नहीं पाया था, तो दोनों साइड से हम इसको फोल्ड भी कर लेंगे। अब ये हमारी प्लेटें डल चुकी हैं। अब इसमें लगाएंगे हम लेस। इस तरीके से मैंने साइड से भी फोल्ड कर लिया है। तो ये लेस कैसी लग रही है ये बताना ज़रूर। तो उसके लिए मैंने इसको इस तरीके से रखा और उल्टा सीधा देखते हुए इसको इस तरीके से यहाँ पकड़ेंगे और लेस को फोल्ड करके थोड़ा सा फिर इसको लगाएंगे। वेलवेट को फोल्ड नहीं करेंगे, वेलवेट को फोल्ड करेंगे तो मोटा हो जाएगा ज़्यादा। तो इसी तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से हम एक साइड से हम सिलाई लगाते हुए और ये भी टाइप में इसको पूरा कर लेंगे। अब हमने लेस लगा ली है। अब इसकी हम बेल्ट पट्टी लगाएंगे। तो बेल्ट पट्टी हम नेट की लगाते हैं क्योंकि अब वेलवेट की लगाएंगे तो इसमें बहुत मोटा हो जाएगा और मशीन भी नहीं चलेगी। इस तरीके से इसको छाँटने के बाद हम इसको पलट देंगे। तो इस तरीके से 2 फोल्ड करके इसको पलट देंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसको भी हमें इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। पहले हम यहाँ से जॉइंट करेंगे क्योंकि वहाँ से करेंगे तो और ये भी टाइम में खिंच जाएगा। तो पहले हम यहाँ बेल्ट को लहंगे पर जॉइंट करेंगे और उसके बाद हम उधर की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने लहंगा जॉइंट करके ये हम बेल्ट की सिलाई कर देते हैं इस तरीके से बांधने की। तो ये हमने पूरा कर लिया है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा बना है। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। और हम जो बचे हुए धागे हैं ना, उनको साथ ही साथ काटते हुए जाना है क्योंकि इससे फिनिशिंग ख़राब होती है। अब बनाएंगे हम चुन्नी। तो चुन्नी के लिए हमने 20 इंच कपड़ा लिया है, चौड़ाई में 10 इंच लिया है और लंबाई में 20 इंच लिया है। तो इस पर हम लेस लगा देंगे। इस तरीके से लेस लगाते हुए कॉर्नर बनाते हुए पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसका कॉर्नर बना लेंगे और इस तरीके से पकड़ के इसको पूरा सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करते हुए हमने इसको दबा के रखा है, नहीं तो छूट जाएगा ना, तो वो फिर से कॉर्नर बनता नहीं है। तो कॉर्नर को पहले ही बना ले, नहीं तो खिंचता हुआ नेट खिंच जाता है तो वो कॉर्नर सही से बनता नहीं है। दोबारा से आप बना नहीं सकते क्योंकि नेट फट जाती है। तो पूरी सावधानी से इसको बनाना है। इस तरीके से हमें नेट पर लेस लगाते हुए सिलाई लगानी है और इसकी सिलाई चौड़ी कर लेनी है। तो इसके बाद हम बनाएंगे खाटू श्याम जी की पोशाक। तो उसके लिए मैंने आपको दिखा नहीं पाई थी, इसके लिए मैंने 8 इंच की चौड़ाई ली थी और न 12 इंच हमने इसकी लंबाई ली थी कपड़े की। तो इस तरीके से हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब इनकी बनाएंगे हम पटका, मतलब उनकी चुनरी जो आप डालते हैं वो बनाएंगे। तो उसके लिए हम एक साइड ये समोसे वाली लेस लगा देंगे और ना क्योंकि भारी हो जाता है ना, तो इतना अजीब अजीब सा लगता है। एक साइड हम पतली लेस लगाते हैं और दूसरी साइड में वो वाली लेस लगाऊंगी जो अभी लहंगे में लगाई हुई थी। तो इस तरीके से इसको पलट के इसकी सिलाई लगाएंगे तो इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब एक साइड हम इसकी चौड़ी वाली लेस लगाएंगे। पकड़ते हुए इस तरीके से हम इसके कॉर्नर को दबाते हुए लगाएंगे
तो इसकी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। फिनिशिंग अच्छे से आएगी उसके बाद हम इसको दिखाते हैं आपको कि कैसा लगेगा। इसको भी कॉर्नर बनाते हुए हम ठीक से इसकी लेस को लगा लेंगे। इसमें सिलवटें नहीं पड़नी चाहिए या झोल भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। ना तो आपको लेस को खींचना है, ना ही इसके कपड़े को। इसको नॉर्मल हाथों से अच्छे से ही इसे सिलाई लगानी है इस पर। अगर आप खींचातानी करोगे तो इसकी फिनिशिंग नहीं आती है। तो इस तरीके से हम इसको पूरी लेस को लगा लेंगे और इसके कॉर्नर को भी बना लेंगे। तो इस तरीके से ये बन जाएगा इनका पटका। तो पटके के लिए हमने लंबाई इसकी 12 इंच ली है। उसके बाद मैंने इसमें एक प्लेट भी डाली थी बीच में, क्योंकि ना पीछे इसमें झोल आ जाती है, मतलब डालते हुए तो ये खिसकता है ना, तो इस तरीके से फिनिशिंग आती है बाबा को उड़ाने में। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा ड्रेस बन के तैयार हुआ है। इस नवरात्रि में मैंने अपनी माता रानी और खाटू श्याम जी को यही पोशाक पहनाई है। तो आप बताना कमेंट में कि कैसी लगी मेरी पसंद, क्या आपको भी पसंद आई है ये ड्रेस। तो आप भी बनाकर देखना अगली बार। इसका लुक तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि माता रानी को पहना के कि ये कैसा लग रहा है। बस यहीं तक थी मेरी वीडियो। बाय बाय।